हेलो एवरीवन, हाउ यू? वेल गाइस, इस वीडियो में यार हम देश की बात करेंगे। दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ देश की बात। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, या मेरे चैनल पे जाके तुम उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। एनीवे, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन का इम्पैक्ट अक्रॉस कंट्री दे सकते हो। अगर थोड़ा मैं ज़्यादा प्रिसाइज हो जाऊँ तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी कंडीशन इज़ रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इजंट इट? NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग एक कार्ड बनता है, राशन कार्ड जिसे कहते हैं। जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था पहले 22 अप्रैल मार्च को हुआ, उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। उस समय गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न निकाला, जिसके पास भी स्टेट राशन कार्ड है और या जिसके पास भी NFSA राशन कार्ड है, उनको 3 महीने तक फूडिंग दी जाएगी और जितना अमाउंट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था, जितना रखा था, वो मिल रहा था। उस समय तक माइग्रेंट लेबर का कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। मोर देन 50 डेज होने के बाद जिसके पास स्टेट राशन कार्ड नहीं है या NFSA राशन कार्ड नहीं है, उसको each person 5 kg of grain, that is it could be rice और wheat, जो भी वो लेना चाहे, प्लस एक फैमिली को, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट एक फैमिली को 1 kg ऑफ चना दिया जाएगा। यार मोर देन 50 डेज के बाद गवर्नमेंट को अरे नहीं, अरे हाँ, वेक अप, व्हाट इज़ हैपनिंग? आई मीन इट्स हॉरिबल यार। 50 डेज से उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा? इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री। आई नो तुम बोलो यार इतने सारे अमीर हैं, बहुत कम रेशियो में है यार। इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, यहाँ पे हर दिन के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है राइट? सो 5 kg ऑफ, ऐसे मैंने इसको ज़रूर बहुत क्लियर किया था। जो एक मिनिस्टर बता रहा था, व्हाट इज़ नेम ऑफ दिस मिनिस्टर, इज़ ऑल्सो इन BCCI राइट? ही इज़ फ्रॉम हिमाचल, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट लीडर। उसने, मैंने 2-3 बार रिवाइंड करके सोचा, उसने बोला 5 kg राइस और वीट पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना फॉर 1 फैमिली 2 महीने के लिए दिया जाएगा। दिस इज़ फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स राइट? लेबर बोलना इज़ लाइक तुम इंसल्ट करो यार। आई एम ए लेबर, यू आर ए लेबर, एवरी पर्सन हु डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन दिस अर्थ इज़ अ लेबरर। Why not use the word worker instead of labor? Labor is just like तुम इसको गाली दे रहे हो यार, come on. Anyway, तो यार 2 महीने तक ही मिलेगा। अभी तक पीयूष गोयल ने बोला है कि 10 लाख लोगों को हमने ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है, लेकिन व्हाट अबाउट कितने लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ पीपल को अभी स्टिल इतना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया गया। मतलब हर चीज़ को, आई मीन इंग्लिश में यार, व्हाट द फक इज़ दिस? नॉट एवरी लेवल, आई मीन जो इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया गया ना। बहुत बंदे मतलब 24 घंटे पूरी मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना, दिस और दैट कराना, उसके बाद भी चांस नहीं आ रहा है। आई मीन इतना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही गवर्नमेंट यार? इट्स लाइक एक नॉर्मल डेज में हम परेशान हो जाते हैं यार। अभी सब टाइम ऑफ पैनिक, यहाँ पे हर इंसान पहुँचना चाहता है, क्योंकि यार दे हैव द स्केर्सिटी ऑफ फूड, दे डोंट हैव इनफ सोर्सेज सो दैट ही और शी कैन सर्वाइव। नो, इट्स हॉरिबल। आई मीन, तो जैसे 10 लाख ठीक है, तुमने पहुंचा दिया। 10 लाख इज़ नॉट अ ग्रेट नंबर एज फार एज द नंबर ऑफ द वर्कर्स दे इन अक्रॉस इंडिया इज़ इन नंबर वाइज ह्यूज। 10 लाख उसके सामने बहुत एक छोटा नंबर है। तो कितने करोड़ ऑफ पीपल जो पैदल चले गए हैं, उसका तो कोई नंबर गवर्नमेंट ने मेंशन ही नहीं किया है। नहीं, मतलब 10 लाख हर चीज़। तो एक गवर्नमेंट, ये कांग्रेस सही कहता है, दिस सूट बूट की सरकार है। सब AC में बैठ के सब सारे अब सिर्फ भाषण दे दो और हाँ सब हो गया। ग्राउंड रियलिटी क्या है? नो वन
बीजेपी लीडर इज़ अवेयर ऑफ। हाँ, मोदी एक ट्वीट 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 एवरीवेयर, लाइक व्हाट द हेल इज दिस यार। वेल, पुलिस की भी जो ब्रुटैलिटी है वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। आई मीन, पुलिस are not taking any human being as a human being. I mean, they're treating as like a stuff. They are so ruthless with human. I mean, if somebody is going for some important reason, genuine reason, bona fide reason, I mean, तो उसके साथ भी मतलब without knowing कि whether he or she is telling the right thing or not, you are just behaving in a ruthless way. This is obnoxious. This is not right. This is something what we need to talk to police, that don't be harsh with other, as long as some miscreants are not involved. I mean, if someone is really genuinely going to somewhere, allow him or her to go that way, go that place यार। एक 11 साल का बच्चा अपनी फैमिली के साथ उसके पेरेंट्स थे, उनको चला रहा था, रिक्शा पुल करके ले जा रहा था इतनी गर्मी में, जहाँ पे मई मंथ चल रहा है यार, यू अंडरस्टैंड, मई मंथ। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। मई मंथ में कितनी गर्मी होती है यार, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि कितनी गर्मी होती है। सो अभी सोच रहे 11 साल का बच्चा यार, एक नॉर्मल घर फैमिली में क्या होता है 11 साल, अरे ये बहुत छोटा है, लेकिन एक एट द सेम टाइम एक 11 साल का बच्चा कितने किलोमीटर तक वो रिक्शा चला, कितनी एनर्जी लगती है, अपने पेरेंट्स को ले जा रहा था। तो व्हाट आई मीन टू से इसकी यार, क्या एक इंडिया में इतनी सेग्रीगेशन क्यों है कि एक एलिट क्लास, दिस क्लास, आई मीन इतनी एक इंडिया जैसे गांधी कहना स्वच्छ भारत, जहाँ स्वच्छ है वहाँ गंदगी, जहाँ स्वच्छ है वो अलग ही इंडिया है, जहाँ गंदगी है वो अलग ही इंडिया है। सो इट्स हॉरिबल। आई मीन, जो गवर्नमेंट भी ट्रीट करी, जैसे कि कोटा में बच्चे थे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर इंडियन कंट्री, लेकिन वो उनको बहुत पहले ही वहाँ से बुला लिया गया था, यूपी गवर्नमेंट बस भेजा दिस और दैट किया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पीपल यार, दे आर ऑल्सो बहुत ही क्रूशियल, व्हाट द हेल इज क्रूशियल और एनीथिंग है, वो इंडिया में ही उनकी बर्थ है यार, सिटीजन है यार हमारे। हाउ कैन यू आई मीन टेक देम सो फॉर ग्रांटेड यार। बहुत बंदे हरियाणा के यमुनानगर से यूपी के सहारनपुर यमुना नदी को तैर के जा रहे थे, मतलब चल के जा रहे थे। चलो अभी यमुना का पानी बहुत क्लीन है, अभी कोई उसमें कुछ खास टाइट नहीं दिखा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिखा है, एयर का प्रेशर भी नॉर्मल है। आई मीन, लेकिन कोई मान लो अचानक पानी का कुछ भरोसा नहीं है, कब वो बहुत ज़्यादा हार्श हो या बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाइड हो जाए। जैसे कितने बंदे वहाँ पे भी कितना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, कितना डेंजरस हो सकता था, लैथल हो सकता था। सो अब लोग क्या है कि यार पहले रोड से जाते थे, फिर ट्रैक्स को पकड़ा, फिर अब रिवर, जितना शॉर्टकट हो सके लोग सोचते हैं कि बस से मैं घर पे पहुंच जाऊं, राइट। यार एक और चीज़ है ना, जो बंदे मान लो गाँव पहुँच भी जा रहे हैं, वहाँ पे जो गाँव के बंदे हैं वो बहुत ही गलत बिहेव कर रहे हैं। वो मतलब लाइक कि वो ऐसा समझ रहे हैं कि यार मतलब इंसान है ही नहीं, उसके साथ बहुत जगह बहुत बंदे मतलब वायलेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हो रहा है उनके साथ, उनको गांव में अलाउ नहीं किया जा रहा। तो ये सब भी यार एक ह्यूमन को नहीं समझेगा तो क्या एक एनिमल, मतलब एक एनिमल ह्यूमन को तो समझते ही हैं, तो क्या हम ह्यूमैनिटी को खो चुके हैं? आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, वी नीड टू आस्क टू आवरसेल्फ दैट अब गांव में पहुंच गए हो, वहाँ पे भी जॉब की स्कैरसिटी है। पहले क्या यूजुअली जो माइग्रेंट लेवल जो डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट जगह पे वर्क कर रहे हैं, बेसिकली क्या करते हैं यार, वो मान लो कोई यूपी का ही जगह है, गोंडा जिला ले लेते हैं, गोंडा से वो मुंबई गया, मुंबई में क्योंकि यहाँ पे मान लो उसको लेबर करने का 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है एग्जाम्पल, तो वहाँ 1000 रुपये मिल रहा है, तो थोड़ा वो पैसे कमाने जाते हैं। ऑफकोर्स वहाँ पे खुद में भी बहुत महंगाई है, मान लो 1000 रुपये वो 1000 रुपये वो कमा रहा है एक मंथ में, तो वो सोचेगा यार खर्च भी है उसके यार, तो कम से कम 200-300 रुपये तो सेंड, वो 200-300 रुपये घर गांव पे आ देते हैं। तो बहुत बड़ा एक इकनॉमी बाहर में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनके पैसे पे चल रहा था।
वो पैसे बंद हो गए, जॉब भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो गए हैं, काम कम है, तो फैमिली में भी क्लैशेस हो गई, मनी को लेके, फूड को लेके, रिसोर्सेज को लेके। फैमिली में भी ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है जब ज़्यादा बंदे रहते हैं, तो बर्तन आई होप यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं, है ना। तो और भी मतलब क्या होगा, क्लासेस होंगे यार फूड को लेके, ये सब चीज़ों को। तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसके, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज़ वेरी नेस्टी, दैट इज़ वेरी हॉर्बल एंड इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक एज फार एज नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द फैमिलीज़ एज वेल। क्योंकि यार अब फैमिली बढ़ेगी तो क्या होगा, अब सबको फूडिंग भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा कंजप्शन होगा, काम उतना है नहीं, बंदे ज़्यादा हैं, काम कम है, और काम मिल भी रहा है तो पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। सो अभी जैसे तो रोज़गार कानून था जो कि 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया था, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट देखा है, एक न्यूज़ में देखा था कि वो फिर से रोल बैक कर लिया गया है, राइट, उसको फिर से वापस ले लिया गया है। सो चलो एक अच्छा, नहीं तो 12 घंटे 24 घंटे एक दिन में होते, 12 घंटे इंसान काम करेगा, अगर 6 से 7 घंटा भी सोता है, 20 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं, और 4 घंटे में और भी 1000 काम होते हैं यार। इससे कितना ज़्यादा एक इंसान की फिज़िकल टॉर्चर होने वाला था। और अभी तो ये मैंने एक न्यूज़ में, एक पेपर में पढ़ा है, लेट्स सी इसके बारे में, और मैं इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ कि कितनी इसकी रियलिटी है, क्योंकि 3 साल तक ये ऐसा होने वाला था, और कोई भी कंपनी का जो ऑनर है वो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन सैक ऑफ। what source of implementation, what source of modification is this? सो बहुत बंदा, एक महाराष्ट्र से रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचा था बंदा 10,000 रुपये लगा के, फिर वहाँ से उसे 150 किलोमीटर और जाता। एक ऑटो में मोर देन 15 बंदे थे यार, कैन यू अंडरस्टैंड? और कितने अभी तक मोर देन 3 मतलब अप्रॉक्स 400 बंदे मर चुके हैं रोड एक्सीडेंट में। मतलब जो बंदे मतलब बाई फुट चल रहे थे, या कोई ट्रक, किसी और ट्रक को, अभी लेटेस्ट 24 पीपल मर गए हैं। तो अभी तक एक आर्टिकल मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था मोर अप्रॉक्स 400 पीपल जो रोड एक्सीडेंट के कारण मर गए, जो माइग्रेंट लेबर थे, वो किसी बस में थे, या किसी ट्रक में थे, या किसी ऑटो में थे, और ऐसे कर करके वो अभी तक, या किसी को किसी डिजीज़ से मर गया, मतलब चलते कैसे कि डिजीनेस हो गई, या किसी को फीवर हो गया, किसी को यार इतना हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करना बाई फुट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एनी पर्सन। It's very difficult. It is something what is so ruthless. Isn't it? Is ruthless. It's like यार, इतने तो मिलिट्री वाले भी इतना नहीं करते हैं यार, इतना ये लेबर सफ़र कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे एक अच्छा खासा टाइम था जिससे वो चीज़ों को मैनेज कर सकती थी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाई, टोटली फेलियर रहा इस चीज़ को लेकर। और मोदी हमेशा, हम एक इंसान का अपने घर की तरफ जाना एक स्वभाव होता है, आई डू एग्री, एक स्वभाव होता है, लेकिन जो स्वभाव अभी है ये स्वभाव, ये मजबूरी है यार। Who want to travel by foot 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर? दिस इज़ स्वभाव। आई डोंट थिंक सो दिस, आई थिंक इतना तो एक साल का बेबी भी समझ सकता है कि क्या स्वभाव, नेचुरल स्वभाव होता है और क्या मजबूरी होती है। सो दिस इज़ समथिंग वॉट वेरी ऑब्नॉक्शियस, दिस काइंड ऑफ रिडिकुलस। मैंने बहुत बार बोला, नेता ना आज के टाइम भगवान से कम नहीं है, कुछ भी बोल दो, कुछ कोई करने वाला तो है नहीं। सो दिस इज़ समथिंग वॉट वेरी। और अपोजिशन में हमारे पास है क्या? कांग्रेस में राहुल गांधी इज़ नॉट अ रिलायबल गाय। ही हैज़ कैपेसिटी, एक्चुअली आई थिंक ही इज़ नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। या this is something what a legacy he is just taking, it's like it's a burden for him. I think so, right?
So this is me signing off from this video. Have a great, take care yourself, and please, I just want to request to you all that if you have any sorts of help you can provide to these migrant laborers, just go for it. Don't think about it. It could be anything, yeah. It could be like fooding, water, or I mean, if you don't want to share money, it's fine. यार केला दे दिए, या लाइक घर में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना के पैक करके दे दिया यार. इट्स लाइक वट एवर द मीडियम, वट एवर द थिंग, वट एवर द वे यू कैन, go for it. Don't think, yeah, my neighbor is not doing this or that. If you think, if you have really hard, go for it. They are our citizens. They need our help. And as long as like you are well off, you have sufficient amount of food to share, go for it. Don't hesitate. It's not a nasty thing. It's not a bad thing to do. It's absolutely fine. And this is something what is the real humanity. I don't think so any humanity is better than this, right? So this is me signing off. Have a great day.